उत्तर प्रदेश में अवैध हथियारों को रखने और उसके इस्तेमाल के बढ़ते चलन पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और यूपी सरकार को नोटिस जारी कर दिया। ये पूछा है कि आपने इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील रोहित कुमार सिंह हमारे साथ हैं। इनके ही मामले को सुनते हुए कोर्ट ने यह संज्ञान लिया। इनसे बात करते हैं। रोहित जी, जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना उन्होंने आज संज्ञान लिया है। क्या वजह रही, क्यों कोर्ट को जरूरी लगा कि उत्तर प्रदेश के मामले में संज्ञान लिया जाए? जी, हमारे मैटर में ये जो कि एक बेल मैटर था, उसमें 302 का मुकदमा चल रहा था, जहां पे जो एक्यूज थे वो 5.5 साल से जेल के अंदर थे। तो कोर्ट ने एक क्वेरी की और कोर्ट ने ये पूछा कि ये जो एलिगेशन है वो किस फायर आर्म से हुआ है। तो उस पे जब ये उत्तर आया कि जो एलिगेशन है ये अनलाइसेंस्ड फायर आर्म्स के तरफ से हुआ है, तो उस पे कोर्ट ने सख्त रूप अपनाते हुए ये पूछा कि इस पे उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है, क्योंकि ये चीज दूसरे बिहार देश के दूसरे भागों में यह नहीं देखा जाता है कि अनलाइसेंस फायर आर्म उतने प्रचलित तरीके से यूज होता है जितना कि उत्तर प्रदेश और बाकी के नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में होता है आपका। तो इसी को संज्ञान में लेते हुए कोर्ट ने स्टेट ऑफ यूपी को नोटिस दिया है कि आप बताइए कि आप इस पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं और इसकी रोकथाम के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। अच्छा, तो ये जो नोटिस है अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश के लिए है? जी बिल्कुल, ये अभी सिर्फ स्टेट ऑफ यूपी के लिए ही लिमिटेड है, लेकिन आगे चल के शायद कोर्ट इसको और स्टेट्स को भी नोटिस इशू करेगी, क्योंकि ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिसको सुप्रीम कोर्ट आगे ले जाने की कोशिश करेगी और इस पे कुछ रास्ता निकालने की कोशिश करेगी। अच्छा, आपके वाले मामले की बात कर लेते हैं। कब का मामला है? 2017 का है? 2017 का मामला है, जिसमें कि 2 गुटों में लड़ाई हुई थी, उसके बीच में एक हत्या हुई थी। उसी को लेकर ये केस दाखिल हुआ था, जहां पे हम लोग बेल की गुजारिश कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि जो एक्यूज्ड है वो 5.5 साल से जेल के अंदर थे। उस पे उत्तर प्रदेश के बागपत की घटना और एक्यूज का नाम राजेंद्र सिंह है? जी, एक्यूज का नाम राजेंद्र सिंह है, वो बागपत की घटना है। तो अब यूपी सरकार को क्या क्या बातें बतानी है और समय कितना दिया गया है? अभी सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते का समय दिया है उन्हें एक एफिडेविट डालने के लिए कि इस पे क्या क्या कार्रवाई आप कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जब इस बात का आर्ग्यूमेंट चल रहा था कोर्ट में, तो कोर्ट ने एग्जाम्पल दिया यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में कि जहां पे फंडामेंटल राइट है आपका आर्म्स रखना, उस तरह का राइट इंडिया में कोई नहीं है। इंडिया में गन रखना कोई आपके पास फंडामेंटल राइट नहीं है। तो इसीलिए, लेकिन तब भी बहुत ही धड़ल्ले से आपका अवैध हथियार यूज में आता है आपका। तो वो क्यों होता है, इसके पीछे कौन पॉलिटिशियंस लगे हुए हैं, और हमें ये भी जानकारी है कि पूरे इंडिया में एक तरह से अवैध हथियार बनाने का पूरा कारखाना चलता है, हर एक सिटी में, हर एक स्टेट में। तो वो क्यों चलता है, इसके लिए स्टेट क्या कर रही है और इस पे क्या क्या कार्रवाई आगे कर सकती है। ये बातें भी कोर्ट ने कही है कि हर शहर में चल रहा है। जनरल बातें कही है कोर्ट में कि बहुत कॉमन है। क्यों है ये कॉमन, कोर्ट इस चीज को एग्जामिन करना चाहती है। और केरल से भी तुलना की है यूपी की, केरल से भी और साउथ इंडियन स्टेटों से भी तुलना की गई है, ये जानते हुए कि वहां पे इस तरह से ये प्रचलित नहीं है जो अनलाइसेंस्ड आर्म्स का यूजेज है आपका, जितना कि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में होता है, जिस तरीके से यूज होता है। जैसे केरला में जज साहब ने ये जैसे कहा बातें करते समय कि ये बातें हमने कभी सुनी नहीं है आपका, जहां पे वहां पे जरूर घटनाएं होती हैं, लेकिन जो भी घटनाएं इस तरह की होती हैं वो लाइसेंस आर्म्स से होती हैं। अनलाइसेंस आर्म्स के यूजर्स के बारे में ये चीज एकदम ही प्रचलित नहीं है वहां पे। तो रोहित कुमार सिंह हमें बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं। ये बता रहे हैं कि इनका जो मामला है वो तो 2017 का है, बागपत का एक मामला है जहां पर की एक हत्या हुई थी, और उस हत्या में कथित रूप से अनलाइसेंस्ड यानी गैर लाइसेंस शुदा अवैध फायर आर्म्स का इस्तेमाल हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के मामले को सुनते हुए जब ये पाया कि गैर कानूनी हथियार से हत्या हुई थी, तब यूपी में जो ये सारी घटनाएं होती हैं और अवैध हथियार रखे जाने, उनका इस्तेमाल करने का जो चलन है, उस पर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांग लिया कि कितने मामले आपने इस तरह के दर्ज किए हैं, उनमें क्या कार्रवाई की है और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम आप उठा रहे हैं। इनका यह भी कहना है कि हो सकता है कि भविष्य में दूसरे राज्यों को भी इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि समस्या सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है। 4 हफ्ते के बाद मामले की आगे सुनवाई होगी। निपुण सहगल, एबीपी न्यूज, दिल्ली।